कांग्रेस पार्टी पूरे तरीके से यहां पर अलर्ट पर है और इसी के तहत उसके द्वारा ये स्ट्रैटेजी बनाई गई है कि ये जो न्यूली इलेक्टेड एमएलएज होंगे इन्हें शिफ्ट किया जाएगा राजस्थान। और इसी सिलसिले में सोनिया गांधी, जिनका कल जन्मदिन है, वो पहुंची हैं राजस्थान। प्रियंका गांधी, जिनके बारे में थोड़ी देर पहले ये कहा जा रहा था वो हिमाचल पहुंची हैं, आपको ये बता दें वो राजस्थान पहुंची हैं। तो सवाई माधोपुर पहुंची हैं सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा। आपको ये भी बता दें कल सोनिया गांधी का जन्मदिन है और भारत जोड़ो यात्रा को लेकर भी राजस्थान लगातार सुर्खियों में रहा है। जल्दी से सर एक कमेंट यहां पर मैं आपका चाह रही हूं। ये जो मौजूदा पॉलिटिकल पिक्चर है जिसमें कांग्रेस पार्टी 39 सीट्स पर लीड कर रही है, मेजॉरिटी मार्क्स से कहीं आगे है, और बावजूद इसके कांग्रेस पार्टी जो है वो ये स्ट्रैटेजी बना रही है कि राजस्थान इन्हें शिफ्ट किया जाएगा न्यूली इलेक्टेड एमएलएस को। पहले मैं एक कमेंट यहां पर राज्यवर्धन सिंह राठौर का चाहूंगी, बीजेपी से वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। राज्यवर्धन सिंह राठौर, गुजरात में वन साइडेड कॉन्टेस्ट। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। लेकिन हिमाचल प्रदेश में ट्रेंड्स बीजेपी के फेवर में, और आप पर बिल्कुल भरोसा नहीं है उन्हें, जीतने के बावजूद कह रहे हैं रिजॉर्ट पॉलिटिक्स करेंगे। जी, आपने जो अभी जो नतीजे आ रहे हैं और अभी इससे पहले भी जितने नतीजे आए हैं हमारे इस लोकतंत्र के त्यौहार के अंदर, वहाँ पर आप देखिएगा कि पूरे देश के अंदर 18 राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो देश के अंदर एक नया राजनीतिक युग लेकर आए हैं, एक नए राजनीति के अंदर अकाउंटेबिलिटी को जो लेकर आए हैं, वो लोगों को बहुत पसंद आ रही है। लोगों को प्रधानमंत्री मोदी जी की राजनीति में विश्वास होता जा रहा है और उसी कारण से इतनी सारी हमारी सरकारें हैं। हमारा संकल्प बिल्कुल स्पष्ट है और जैसे मैंने पहले कहा, लोकतंत्र का त्यौहार है, उसके अंदर जनता का, और ये तो बहुत ही शानदार एक उत्सव है, उसमें जनता का जो निर्णय है उसको सभी स्वीकार करते हैं, लेकिन हमारा संकल्प वही रहता है कि देश को मजबूत करना है और आखिरी व्यक्ति तक हमें योजनाओं को पहुंचाना है, उन्हें सक्षम बनाना है। अब जो हिमाचल के जो नतीजे आ रहे हैं, एक बार पूरा इंतजार कर लेते हैं कि क्या नतीजे आते हैं, लेकिन वहाँ पर भी हर तरह से आप देखिए कि हमारे जो वहाँ जीत का जो फैक्टर अभी भी है, बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के जो टिकट हैं जिनको मिले हैं वो अभी जीत रहे हैं वहाँ पर, और एक बार पूरा इंतज़ार कर लेंगे। लेकिन हमारा संकल्प नहीं बदलेगा। ये कांग्रेस की जो पार्टी है ये बड़े बड़े स्लोगन देती है लेकिन उसके ऊपर काम नहीं करती, उसके बाद गायब हो जाती है। राजस्थान एक बहुत बड़ा उदाहरण है। तो आप देखते हैं कि जिस तरह से कांग्रेस के पांव उखड़ते जा रहे हैं हर जगह, वहाँ पर हिमाचल में क्या निर्णय होता है, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से आकलन करेगी अपनी हार का भी, अपनी जीत का भी, लेकिन पूरे नतीजे आने दीजिए। ठीक है, आप आकलन की बात कर रहे हैं, लेकिन गुजरात के लिहाज से एक बड़ी जीत की तरफ आप बढ़ रहे हैं, क्योंकि ब्रांड मोदी जो है उस पर जनता ने, माना जा रहा है गुजरात में एक बार फिर से मोहर लगा दी है। और बीजेपी ने इस बात को बहुत तेजी से मुखरता के साथ उठाया भी कि प्रधानमंत्री का अपमान किया गया जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने उन्हें 100 सिर वाला रावण कह दिया। और इसीलिए जिस रिकॉर्ड जीत की बात यहाँ पर हम कर रहे हैं, आपको ये बता दें 1985 में कांग्रेस पार्टी जीती थी 149 सीट्स, 55.55% वोट शेयर कांग्रेस पार्टी का रहा था। वहीं बीजेपी के लिहाज से सबसे बड़ी जीत की अगर बात की जाए तो वो जीत आई थी 127 सीटों के साथ 2002 में, और बीजेपी का वोट शेयर रहा था 49.85%। और थोड़ी देर पहले जब हम बीजेपी के वोट शेयर की बात कर रहे थे, हालांकि अब थोड़ा वक्त हो गया है, शायद इसमें कुछ अपडेट्स आए होंगे, उस समय बीजेपी का वोट शेयर 54% बताया जा रहा था। एलिस ब्रिज से बीजेपी के अमित शाह जीते हैं, गंडेवी से बीजेपी के नरेश भाई जीते हैं। थोड़ी देर पहले 11 नतीजे आए थे, उनमें से 10 बीजेपी के फेवर में थे। और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आ रही है एलिस ब्रिज में भी बीजेपी की जीत और गांडेवी से भी बीजेपी के नरेश भाई की जीत। तो राज्यवर्धन सिंह जी, यहां पर हम रिकॉर्ड मैंडेट की बात कर रहे हैं गुजरात के लिहाज से। वो इससे पहले इतनी बड़ी जीत कांग्रेस पार्टी के नाम रही 1985 में, 149 सीट्स कांग्रेस पार्टी जीती थी, 55.55% वोट शेयर रहा था। आपकी सबसे बड़ी जीत यानी बीजेपी की सबसे बड़ी जीत की बात की जाए तो वो आई थी 2002 में गोधरा में, 49.85% आपका वोट शेयर रहा था और 127 सीटें तब आपने जीती थी। उस लिहाज से ये जो गुजरात में जो लीड्स हैं ये अपने आप में एक रिकॉर्ड मैंडेट की तरफ इशारा कर रही हैं। इसके लिए आप किसे देंगे क्रेडिट? जी, ये
अपने आप में एक ऐतिहासिक जीत है। बार बार गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी जी खास तौर से उनमें लोग विश्वास अपना जता रहे हैं। और जैसे मैं कह रहा था कि एक जो प्रधानमंत्री मोदी जी एक नया युग लेकर आए हैं राजनीति के अंदर, अकाउंटेबिलिटी का और विकास का, उसको उसी के मद्देनजर ये जीत हो रही है। बार बार जो जीत हो रही है, बार बार विश्वास हो रहा है। और ये एक ही राज्य में नहीं, ये देश के 18 राज्यों के अंदर हो रहा है। तो ये अपने आप में ये संकेत हैं कि पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री मोदी जी की राजनीति बहुत स्टेबल है। और जैसे आप कह रहे थे कि जो रिजल्ट आया है अपने आप के अंदर बहुत बड़ा एक रिकॉर्ड है। अभी पूरे वहाँ गुजरात के अंदर भी पूरे रुझान आने बाकी हैं। सो ये वही है कि जहाँ पर दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है जो सिर्फ स्लोगन्स देती है, काम नहीं करती उसके ऊपर। और इनमें करप्शन बहुत आ गया है कांग्रेस के अंदर। जो पहले आप बता रहे थे कि बहुत बड़ी जीत इन्होंने हासिल करी थी सब 1985 या ऐसा कुछ। ठीक है। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें।